हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं होंगे, आशा करते हैं। और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में, मतलब बताएंगे उस कब करना है, एकादशी जो तिथि होती कब से प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही है, और पारण का शुभ समय क्या है। तो एकादशी का व्रत कैसे करें, गुरु व्रत का वार का व्रत करते हैं, शुक्रवार का व्रत करते हैं, शुक्रवार को शनि प्रदोष व्रत है। तो हर प्रकार के व्रत कैसे करें, इस प्रकार मतलब बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। तो 10वीं से लेकर द्वादशी तक के संपूर्ण नियम और विधि हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं तो सारी आप लोग जान लीजिए और हम आप लोगों को बताएंगे। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत जो होता है, तो नाम से ही पता चलता है कि संतान की कामना के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत लोग रखते हैं। और जो लोग पूरे साल का व्रत रखते हैं, 24 एकादशी व्रत करते, वो तो करेंगे ही, क्योंकि शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत है। तो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी व्रत है ये विष्णु भगवान को समर्पित है। तो ऐसा बोला जाता है जो एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अधिकतर लोग, ज्यादातर लोग एकादशी का व्रत करते हैं। तो पुत्रदा एकादशी व्रत में संतान की कामना करते हैं। आप चाह रहे हैं प्राप्ति हो तो पति पत्नी दोनों को व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु की पति पत्नी दोनों को मिल करके इस व्रत को पूरा करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि पति नहीं रख रहे हैं तो पत्नियां भी इसे अकेले भी कर सकती हैं, लेकिन पूजा कर रहे हैं तो उसमें पति शामिल हो जाए तो अच्छी बात है। मतलब मान लीजिए जैसे कि कुछ लोग के पति होते ऑफिस जाते, ड्यूटी जाते हैं, तो कैसे करेंगे? तो शाम को एक साथ पूजा जरूर कीजिए, भगवान को पूजा करके प्रणाम कीजिए। भगवान चाहेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो पुत्रदा एकादशी व्रत जो होता है वो साल में 2 होती है, एक सावन मास में होती है और एक पौष मास में होती है। आपको बता दें कि साल 2025 की ये पहली शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ये 10 जनवरी को इस एकादशी का हम व्रत रखेंगे। दिन है शुक्रवार, जो माता लक्ष्मी को समर्पित है। तो आप लोगों को पता है कि लक्ष्मी माता का दिन है, शुक्रवार का दिन है, तो एकादशी का व्रत रख सकते हैं। एकादशी के एक दिन पहले जो होता है 10वीं तिथि के नियम का पालन किया जाता है। तो वो गुरुवार के दिन पड़ रहा है। तो अगर गुरुवार को आप लोग व्रत रखते हैं तो आप व्रत छोड़ भी सकते हैं, और जैसे कि नहीं भी करना तो आप मीठा भोजन उस दिन कर सकते हैं। तो जो गुरुवार का व्रत नहीं रखते हैं तो उसे उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए। हमने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो मसूर की दाल नहीं खानी है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो यह आपको बहुत बार हम बता चुके हैं। तो एकादशी का जो व्रत होता है, या कोई भी व्रत होता है, तो एक दिन पहले से पारण करते हैं। तो और जो गुरुवार का व्रत करते हैं तो वो मीठा भोजन खा करके 10वीं के व्रत का जो हो पालन करेंगे। और सूर्यास्त से पहले अगर खा लेंगे और अगले दिन एकादशी का व्रत रखेंगे और फिर द्वादशी का पारण करेंगे, तो आपके यहाँ जैसे रखा जाता होगा तो आप देख लीजिएगा कि सूर्यास्त से पहले खा करके फिर नहीं रखा जा सकता। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग रात्रि में भोजन कर सकते हैं, केवल चावल नहीं खाना चाहिए। दिन में खा सकते हैं, लेकिन रात्रि में आपको 10वीं को ध्यान रखिएगा कि 10वीं को चावल नहीं खाने हैं। और बर्तन साफ सफाई, किचन वगैरह ध्यान रखिएगा कि साफ सफाई का पूरा ध्यान हो। अगले दिन हमारा व्रत रहेगा, दिन है शुक्रवार। तो जो लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, संतोषी माता का व्रत करते हैं, तो अपना व्रत रखिएगा, क्योंकि दोनों व्रत में जो होता है अनाज खाया जाता है। एक समय अन्न खाते हैं, तो उस दिन मत खाइएगा। आप लोग फलाहारी कीजिएगा, फल फ्रूट वगैरह हो गया, चाय, मूंगफली के दाने, मखाने वगैरह। तो ये सब खा करके आप भगवान विष्णु की प्रार्थना कर सकते हैं। और जितना सुबह सवेरे आप पूजा करेंगे उतना ही अच्छा होता है। अच्छे से स्नान ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे 5 बजे
तो नहीं तो 8:30-9 बजे तक कर लेना चाहिए आप लोगों को, और कर लीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि पीले चीज का प्रयोग करना है तो शुक्रवार का दिन है, अच्छे से सज संवर जाइएगा। मान लीजिए आपने पूजा कर ली है और महावर नहीं लगा पाए, सुबह जल्दी जल्दी होती है, सभी को होती है, और ठंडी का मौसम है, इस समय ठंडी भी बहुत पड़ रही है, तो मान लीजिए सुबह नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पूजा पाठ करने के बाद में रंग महावर लगा लीजिए, उसके बाद सौ श्रृंगार कर लीजिए पूरा, और बाद में कर लीजिएगा, ऐसा कर लीजिए, क्योंकि एकादशी व्रत में सिंदूर महावर सब कुछ लगाया जाता है, तो सब आप लोग कर लीजिएगा। और एकादशी के जो दिन होता है, किसी भी हम देवी देवताओं को जो होता है अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है, सिर्फ फल फलाहार का, मिठाई का भोग लगाया जाता है, और तुलसी माता को जल नहीं देना। ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए कि एकादशी हुई, रविवार हुआ, मंगलवार हुआ, इन दिनों में तुलसी माता की जड़ में जो होता है तो जल नहीं चढ़ाया जाता। और एकादशी में क्यों नहीं चढ़ाया जाता कि एकादशी में तुलसी माता जो होती हैं वो भी एकादशी का व्रत रखती हैं, तो इसलिए उनको नहीं चढ़ाना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग की आदत होती है कि सुबह उठ के चढ़ा दिए, कभी कभी हमसे भी हो जाता है, लेकिन अब हमने ध्यान कर लिया कि इस दिन नहीं कर रहा है, और गलती से भगवान मतलब भगवान भी कोई हमें कष्ट नहीं देंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि धीरे धीरे आदत बनाइए तो गलती नहीं होगी। तो एकादशी के दिन हमें जल नहीं देना है, और दूर से ही धूप अगरबत्ती दिया बाती सब कर सकते हैं, लेकिन हमें जल नहीं डालना चाहिए। इस बात का बहुत अधिक ध्यान देना है आप लोगों को। अब चलिए आगे हम बताते हैं कि द्वादशी के दिन के सभी नियम जान लेते हैं। तो सुख शनिश्चरी है तो क्या करेंगे, तो सुख शनिश्चरी एकादशी व्रत पहली बार नहीं करना चाहिए। जो करते आ रहे हैं लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं व्रत, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पारण का शुभ मुहूर्त है उसी पे ही करना चाहिए, और सुबह सवेरे उठ करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर लीजिए, और करने के उपरांत गंगा जल और तुलसी पत्र जो होता है उसको अपने मुख में डाल लीजिएगा, तो आपका पारण हो जाएगा। मान लीजिए भोजन नहीं तैयार है, तो इसके लिए हमने ये बताया है, और अगर आप लोग पूजा कर लेते सुबह सवेरे तो भोजन बन गया है, तो भगवान को भी भोग लगा सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। तो उसके पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि कुछ न कुछ दान जरूर करना है। अनाज का दान भी करना है, अनाज नहीं कर पा रहे तो आप पैसे का दान भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई भी गलती ना करें। उसके बाद से कुछ लोग क्या करते हैं, शनि प्रदोष का व्रत रखते हैं। तो शनि प्रदोष का अगर व्रत करना है तो उनको अनाज नहीं खाना है, कि जैसे प्रदोष का व्रत होता है जो महीने में 2 बार करते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है, तो दोनों करते हैं। तो अगर हम दोनों करते हैं तो उस दिन अनाज नहीं खाना है, तुलसी पत्र और गंगा जल से अपना व्रत खोल लीजिएगा, और फल फलार खा करके रह लीजिएगा। जितना हमसे हो पाएगा तो उतना ही करिएगा, जरूरी नहीं है कि लगातार हम रहते जा रहे, तो आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर संख्या में कोई मन्नत नहीं किया है तो आप छोड़ सकते, क्योंकि ठंडी का तो मत पूछिए। स्नान ध्यान करने से पहले भी सब लोग ध्यान रखिएगा कि गर्म पानी से ही करें, क्योंकि ऐसे ना करें मालूम पड़ा व्रत के चक्कर में तबीयत बिगड़ गई, तो ये सब मत करिएगा। इस समय मौसम बहुत खराब है और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो पूजा पाठ करने से पहले अपना भी ध्यान रखिएगा। सारा कुछ देख के ही चलिए, जब शरीर मन चंगा तो सब अच्छा ही होगा। आप ये भी देखिएगा कि आप पे दोष ना लगे। तो ये देखिएगा आप लोग के घर में जब भोजन बन जाता है तो आप लोग, क्योंकि एकादशी के दिन जो होता है कि तो खाने का भी भोग लगाते हैं, तो कुछ लोगों के यहाँ चावल नहीं खाया जाता, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ खाया जाता, हमारे यहाँ भी खाया जाता है। तो घी का बना भोजन होता है, और चावल दाल चोखा सब्जी जो भी बनाना है सब कुछ, बस ध्यान रखना है कि लहसुन प्याज नहीं खाना है। द्वादशी में नहीं खाना चाहिए हमको लहसुन प्याज। तो आपको क्या करना है, जब भोजन लेकर के आप बैठेंगे तो सबसे पहला कौर होता है हमको गौ माता के लिए, या अपने घर की जो बहू बेटी है, तो पहला जो कौर होता है वो प्रसाद के रूप में आप दे सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप भोजन करती हैं तो आप देखिएगा कि आपके पति और आपके जो बच्चे हैं, बेटा बेटी जो भी है आपको, तो वो भोजन करते हुए ना देखें। आप एक जगह एकांत में बैठ करके, जहाँ कोई ना जाए, अपना रूम में भी कर सकते हैं, गेट बंद कर लीजिए, आपको दिखाना नहीं है किसी। देखने से
वो जो डोज होता है वो उनके ऊपर आ जाता है। तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना है आप लोगों को, और व्रत छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई दोष लगेगा। तो ये थी हमारी एकादशी की जानकारी। तो इसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। अगर पति पत्नी मिलकर कर रहे हैं, अगर संतान की कामना कर रहे हैं, तो पति पत्नी को मिल करके इस पूजा का मतलब व्रत भी करना चाहिए और पूजा पाठ भी पति पत्नी को मिलकर करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि एकादशी का जो व्रत होता है उसमें सोना नहीं चाहिए। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपसे हो जाता है तो प्लीज आप मत सोइए। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, तुलसी पत्र तकिया के नीचे रख लेंगे सर के पास में, तो ऐसे कर लीजिएगा तो फिर सो जाएगा। तो एकादशी तिथि जो होती है वो प्रारंभ हो रही है 9 जनवरी 2025 दोपहर में 12:21 पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 10 जनवरी सुबह में 10:19 पर। ऐसी तिथि में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 10 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत हम रखेंगे। दिन है शुक्रवार। और चलिए आगे बताते हैं आप लोगों को पूजा का शुभ मुहूर्त। तो सुबह में 5:38 से लेकर 6:27 तक आप लोग पूजा संपन्न कर लीजिएगा ब्रह्म मुहूर्त में। अगर उसके बाद अगर आप नहीं हो पाता, ठंडी है, तो आप लोग 11 बजे तक अपनी पूजा संपन्न कर लीजिए, देख लीजिएगा। तो इस तरीके से 12 से पहले आपको कर लेना है। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 11 जनवरी दिन तो शनिवार 7:15 से लेकर और 8:21 तक आप लोग पारण कर लीजिएगा। ये था शुभ मुहूर्त। तो ये वीडियो यहीं तक था, और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अभी हम न्यू यूट्यूब पे आए हैं, तो आप लोग हमको सपोर्ट करिए, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और ऐसे नई नई जानकारी लेकर के हम आप लोगों को आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव।